जय श्री राम। आज हम बात करने वाले हैं कलर्स के बारे में कि आपके बेडरूम में कौन से कलर होने चाहिए। जिस भी दिशा में आपका बेडरूम है उस दिशा का कौन सा कलर आपके लिए बेस्ट रहेगा और वो कौन सी दिशाएं हैं जहां आपको बेडरूम नहीं बनाना चाहिए और कौन सी दिशा है जो आपके बेडरूम के लिए बेस्ट मानी गई है। इन सारी बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। हम सभी जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो पंच तत्वों से मिलकर बनी है। ठीक उसी प्रकार हमारा घर जो है वो भी पंच तत्वों से मिलकर बना है। तो जब भी पंच तत्वों के अंदर उस तत्व का कलर हम जब यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं उस जोन का हमें पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। वहीं यदि जल तत्व के अंदर हम अग्नि तत्व को यूज कर लेते हैं यानी अग्नि तत्व के कलर यूज कर लेते हैं तो हमें नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं, क्योंकि पंच तत्वों के अपने अपने कलर हैं। जैसे जल तत्व यानी वाटर एलिमेंट के ब्लू, वाइट, ठीक उसी प्रकार एयर एलिमेंट यानी वायु तत्व के ग्रीन, ब्राउन, ग्रे ये कलर माने गए हैं। अग्नि तत्व के रेड, पिंक और पृथ्वी तत्व के येलो और आकाश तत्व की हम बात करें तो वाइट कलर आकाश तत्व का माना गया है। इसलिए आपको अपने जो दिशा है उसके अनुसार हमेशा कलर यूज करना चाहिए। सबसे पहले ट्राई कीजिएगा कि आप जितने लाइट शेड यूज करें उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ऑफ वाइट कलर आप कहीं भी करवा सकते हो, इसका कभी भी कोई इशू नहीं आता। आपको करना क्या है, सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए, आपको अपने घर में सेंटर में खड़ा होना है और सेंटर में खड़े होकर आपको ये देखना है कि आपका जो बेडरूम है वो कौन सी दिशा में आ रहा है। जिस दिशा में आ रहा है उस दिशा का कलर ही आपको यूज करना है। हर एक व्यक्ति अपने बेडरूम की डायरेक्शन को लेकर अवेयर रहता है कि मेरी डायरेक्शन बेडरूम की अच्छी होनी चाहिए और इसके अलावा मेरा जो सिर है सोने का वो सही दिशा में होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो कलर को अवॉइड कर देता है। कलर का उतना ही प्रभाव होता है जितना कि उस बेडरूम की दिशा का होता है। इसलिए इन बातों को भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी आपका बेडरूम नॉर्थ जोन के अंदर आता है तो उसके आपके कलर कैसा यूज करना चाहिए। वहाँ आप लाइट ब्लू कलर यूज कर सकते हो, लेकिन रेड, पिंक, येलो ये कलर आपको अवॉइड करना है यदि नॉर्थ जोन के अंदर, यानी नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इन दिशाओं में यदि बेडरूम है आपका तो आपको रेड, पिंक, येलो कलर यूज नहीं करना। सिर्फ आपको लाइट ब्लू या ऑफ वाइट कलर आपको यूज कर सकते हो। उसके बाद में हम बात करते हैं वायु तत्व की यानी एयर एलिमेंट की। यदि आपका ईस्ट जोन के अंदर बेडरूम आता है यानी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट इन दिशाओं में यदि आपका बेडरूम है तो आप लाइट ग्रीन कलर यूज कर सकते हो। और यदि आपका बेडरूम फायर एलिमेंट में यानी अग्नि तत्व के जोन में आता है, साउथ ईस्ट में आता है, तो आप रेड, लाइट पिंक कलर यूज कर सकते हो। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि अर्थ एलिमेंट में यानी साउथ वेस्ट यहाँ यदि आपका बेडरूम है तो आप येलो कलर यूज कर सकते हो। आकाश तत्व यानी वेस्ट जोन के अंदर आपका बेडरूम आता है तो आपको वाइट कलर यूज करना चाहिए, लेकिन यहाँ आपको ग्रीन, ब्राउन, ग्रे ये कलर यूज नहीं करना। ठीक उसी प्रकार जैसे मैंने अर्थ एलिमेंट की बात करी, साउथ वेस्ट की बात करी, तो यहाँ यदि आपका बेडरूम है तो यहाँ आपको ब्लू कलर अवॉइड करना है, वाइट कलर अवॉइड करना है, ग्रीन, ग्रे, ब्राउन ये कलर यूज नहीं करने। इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। वो कौन सी दिशाएँ हैं जो बेडरूम के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी गई है और क्यों मानी गई है, इसका लॉजिक मैं आज आपको बताता हूँ। आप सभी ने सुना होगा कि साउथ वेस्ट, जिसे हम नैऋत्य कोण बोलते हैं, वो बेडरूम के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। लेकिन क्यों माना गया है, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि साउथ वेस्ट स्टेबिलिटी को दर्शाता है, ये बॉन्डिंग क्रिएट करता है। इसलिए साउथ वेस्ट में हेड ऑफ द फैमिली का सोना और उस बेडरूम को यूज करना बहुत अच्छा रहता है। और इसके अलावा एक दिशा और होती है जो कि नॉर्थ से थोड़ा सा लेफ्ट में आती है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। इस दिशा में एक कपल बेडरूम यूज करता है तो उसके लिए कहीं ना कहीं रिलेशनशिप बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि इस दिशा के जो गुणधर्म है वो क्या क्या है, अट्रैक्शन, बेड प्लेजर, चार्म, सेक्स की ये दिशा है। इसलिए इस दिशा में बेडरूम यूज करना काफ़ी अच्छा रहता है। वो कौन सी दिशाएं हैं जहाँ पे बेडरूम नहीं होना चाहिए। सबसे पहले दिशा आती है नॉर्थ ईस्ट, जिसे हम ईशान कोण बोलते हैं, जो कि नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल बीच की दिशा होती है। इस दिशा में यदि कोई बेडरूम यूज करता है तो उस व्यक्ति के साथ में हेल्थ इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा यदि कोई किचन के ऊपर भी बेडरूम यूज कर रहा है तो भी वहाँ पर भी हेल्थ इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो किचन के ऊपर यदि आपका बेडरूम है और आप उसको ट्रीट करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, अपना जो रूम बना हुआ है ऊपर
उसके फ़र्श के ऊपर प्लाई बोर्ड लगानी होगी, जिसकी वजह से जो रूम की और किचन की एनर्जी है वो एक्सचेंज ना हो। इस प्रकार से आप बैलेंस कर सकते हो। उसके बाद में एक दिशा है साउथ ईस्ट, जिसे हम आग्नेय कोण बोलते हैं। इस दिशा में सोने से हाइपरनेस बढ़ती है, लड़ाई झगड़े के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पे सोने से व्यक्ति हाइपर ज़्यादा होता है। और साउथ ईस्ट और ईस्ट के बीच की दिशा होती है ईस्ट साउथ ईस्ट, ये एंग्जाइटी को रिप्रेजेंट करती है। तो यदि कोई व्यक्ति यहाँ कंटिन्यू सो रहा है तो उसका स्ट्रेस बढ़ सकता है, उसकी एंग्जाइटी बढ़ सकती है। इसलिए कहीं ना कहीं इन दिशाओं को अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं साउथ साउथ वेस्ट की, जो कि साउथ और साउथ वेस्ट के बीच की दिशा होती है। होता क्या है कि हम जिसे हम साउथ वेस्ट मान बैठते हैं वो साउथ साउथ कई बारी वेस्ट में हमारा बेड आ जाता है। तो ये क्या करती है, ये दिशा डिस्पोजल की है, जो कि साउथ और साउथ वेस्ट के बीच की दिशा है। इसमें हमारा बेडरूम आने से पेट के संबंधित प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। यदि कोई महिला जो प्रेग्नेंट है और वो इस रूम को यूज करती है तो उसके लिए बेहद ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है, मिसकैरेज के चांस बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये डिस्पोजल का जोन है। इसलिए जो भी लेडी प्रेग्नेंट होती है उसके जो बेडरूम है उसकी दिशा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। उस दिशा के जो कलर हैं वो उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखें। फिर उसके बाद में एक दिशा आती है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, जो कि नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के बीच की दिशा होती है। इस दिशा में यदि किसी का बेडरूम है तो व्यक्ति डिप्रेशन की ओर जा सकता है। इस दिशा में भूलकर भी व्यक्ति को नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इस दिशा के गुणधर्म होते हैं डिप्रेशन, ड्राइनेस, डिटॉक्सिफिकेशन। यहाँ सोना सेहत के लिए नुकसानदायक है, व्यक्ति दिन भर डिप्रेशन फील करेगा, इसलिए इस दिशा को भी अवॉइड करना चाहिए। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपका स्टेप ये होना चाहिए कि आपको अपने घर के बीच में खड़ा होकर कंपास से निकालकर आपको बेडरूम की दिशा चेक करनी है कि वो कौन से जोन के अंदर आ रहा है। उस जोन का कलर ही आपको बेडरूम में यूज करना है। एक चीज़ इसके अलावा, आपका जो बेड होगा वो ही दिशा में माना जाएगा, नहीं कि पूरा बेडरूम जो कमरा है वो माना जाएगा। सिर्फ आपका जो बेड बना हुआ है वही आप काउंट करें, जिससे आपको गुणधर्म समझने में आसानी होगी। बेडरूम के कलर को लेकर बनाया गया छोटा सा वीडियो आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपके कोई डाउट रहता है दिशा को लेकर, अपने बेडरूम की डायरेक्शन को लेकर, तो आप आराम से हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आशा करता हूँ ये नॉलेजफुल वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि आपके द्वारा शेयर किया गया ये वीडियो हो सकता है कि किसी व्यक्ति की बहुत ज़्यादा हेल्प कर जाए। तो यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिए, जिससे आने वाली प्रत्येक नॉलेजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।